पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एक वक्त था जब मोदी के नाम पर बीजेपी गुमनाम चेहरे को भी टिकट देकर जिताने का दावा करती थी, लेकिन अब बीजेपी भी यह महसूस कर रही है कि मोदी के जिस मैजिक का गुमान उसे था वो पूरी तरह टूट चुका है। आज का बिहार बंद इसका एक और उदाहरण बन गया। आप जानते हैं कि एनडीए ने पीएम मोदी की मां को कथित तौर पर गाली देने के मुद्दे पर आज बिहार बंद करवाया था। इससे पहले कल रात जीएसटी परिषद ने नए स्लैब का ऐलान किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने अपनी सरकार की तारीफ की और बताया कि नए स्लैब से चीजें सस्ती होंगी, लोगों को राहत मिलेगी। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को मोदी ने लाल किले से ही जीएसटी में बदलाव की बात कही थी, तो अब मोदी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। बीजेपी इसे मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश करना चाहती थी, लेकिन आज मीडिया ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि बिहार बंद से उठे विवाद ही आज दिन भर छाए रहे। दरअसल अपनी ही सरकार में बंद का ऐलान पहले ही सवालों के घेरे में था कि आखिर सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो फिर आप इंसाफ की मांग किससे कर रहे हैं? सीधे कार्रवाई क्यों नहीं करते? वहीं बंद करवाने के चक्कर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम लोगों से, यहां तक कि महिलाओं से भी बदसलूकी की। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाली देते हुए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के गाली देते हुए वीडियो सामने आए, जबकि बंद गाली के विरोध में ही तो था। बंद किस लिए था? गाली के विरोध में, और आप खुद गाली दे रहे हैं। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर क्या कुछ लिखा है, आइए जरा इसी मसले पर देख लेते हैं। लालू यादव लिखते हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो? गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें, यह बिहार है। बीजेपी के गुंडे मवाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या यह उचित है? शर्मनाक। यह लालू प्रसाद यादव ने आज ट्वीट कर यह बात लिखी है। आपको बता दूं कि बिहार बंद के दौरान आरा में एम्बुलेंस को रोका गया। जहानाबाद में महिला टीचर के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया। एक छात्रा को परीक्षा देने जाने से रोका गया। मुजफ्फरपुर में एक पत्रकार को गाली दी गई, उसके साथ मारपीट की गई। एक जगह बुजुर्ग व्यक्ति को साइकिल से गिराकर पीटा गया। ऐसे तमाम वीडियो, बहुत सारे ऐसे विभत्स वीडियो हैं जो हम आप तक नहीं लाना चाहते। ये देखिए, पत्रकार हैं और ये बच्ची है जिसको एग्जाम देने से रोका गया। ऐसे तमाम वीडियो हैं दोस्तों जो बिहार से सामने आए हैं, जिनके बाद मोदी और नीतीश से इस्तीफे की मांग तक होने लगी है कि पहले सत्ता छोड़ दो फिर बंद करवाओ। तेजस्वी यादव ने तो साफ साफ कहा है कि भाजपा के लोगों ने सड़कों पर गुंडागर्दी की है। आइए जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव को इसी मसले पे। बिहार बंद जो भाजपा एनडीए के द्वारा था, सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की। महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया। यानी प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों ने जो बंद करवाया था केवल बिहार में, एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको नहीं मिला। और ये पूरी तरीके से इन लोगों ने गुंडागर्दी करने की काम किया, प्रयास किया। वो सारा दृश्य आप लोगों के सामने है। भाजपा का संस्कारी, भाजपा गुंडों वाली पार्टी। तो भाजपा के लोगों ने, यानी बीजेपी के सदस्यों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बिहार की सड़कों पे आज गुंडागर्दी की है। ये विजुअल्स भी हैं और इसकी तहकीकात अगर विपक्ष के नेताओं के बयानों से आप देखें तो और भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कथित गाली पर सिर्फ बिहार ही बंद क्यों? बीजेपी ने इसे देशव्यापी मुद्दा बनाया था, लेकिन बंद बिहार में क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है।
तो कुल मिलाकर बिहार बंद का फ्लॉप शो जीएसटी के शो को भी फ्लॉप कर गया। इधर कांग्रेस ने एथेनॉल घोटाले पर अब मोदी को और घेर लिया है। एथेनॉल का घोटाला आप लोग सुन चुके होंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने बताया है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की बात कहकर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पेट्रोल को 55 रुपए और डीजल को 50 रुपए कर दिया जाएगा, यानी 55 रुपए लीटर पेट्रोल आप खरीदेंगे और डीजल के लिए आपको सिर्फ 50 रुपए देना होगा। लेकिन लोगों को तो इससे दोगुनी कीमत पर खरीदना पड़ रहा है, पेट्रोल और डीजल दोनों, जबकि सारा मुनाफा बीजेपी नेता नितिन गडकरी के बेटे को हो रहा है। पवन खेड़ा ने मोदी पर भतीजों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। सुनिए जरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं आज पवन खेड़ा, सुनिए। पिछले 7 अगस्त से अब तक आप लोग सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, एक नारा बुलंद हो गया पूरे देश में। हमने सोचा था सिर्फ बिहार में बुलंद होगा, लेकिन ये तो हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इवन गुजरात, सब जगह बुलंद होता जा रहा है। और ये नारा नहीं है, ये एक हकीकत है। वोट चोर, गद्दी छोड़। अब इस नारे के पीछे हो क्या रहा है? वोट चोरी के पीछे क्या हो रहा है? वोट चोरी क्यों की जा रही है? वोट चोरी तो एक शुरुआत होती है, उसके बाद कई तरह की चोरियां की जा रही। वोट चोरी तो झांकी है, अभी जेब काटना बाकी है, आपकी जेब काटी जा रही। यह प्रेस वार्ता वोट चोरी पर तो नहीं है, लेकिन जो पिछले 11 साल से चुराई हुई कुर्सी पर बैठकर प्रधानमंत्री जी, उनके कैबिनेट के सदस्य, कैबिनेट के सदस्यों के परिवार क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के पास एक भतीजों की फौज है। गडकरी जी का बेटा, अमित शाह जी का बेटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बेटा, डोभाल जी का बेटा, ऐसे भतीजों की एक फौज है। एक तरफ ताऊ जी बैठे हैं, नीचे भतीजों की पूरी फौज। ताऊ जी वोट चोरी करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर भतीजे नोट चोरी शुरू करते हैं। कुछ भतीजे T20 के माध्यम से पैसा कमाते हैं, जो क्रिकेट में चले गए। कुछ भतीजे E20 के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, जो एथेनॉल में चले गए। तो ये E20 और T20 के बीच में चोरी की कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री और उनके भतीजों की फौज आपके और मेरे पसीना बहाकर कमाए हुए पैसों के साथ यह कर रहे हैं। तो आपके और मेरे पसीना बहाए गए पैसों के साथ ये मौज कर रहे हैं। भतीजों की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, उधर नितिन गडकरी के बेटे की बात हो रही है, और इधर एक साहब तो आप जानते हैं देश के गृह मंत्री का बेटा क्या है। इधर बंगाल में भी दोस्तों बीजेपी के खिलाफ माहौल गर्म हो चुका है। ममता बनर्जी ने तो आज विधानसभा में ही कहा है कि बीजेपी चोर है, चोरी डकैती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो देश के सबसे बड़े लुटेरे हैं, देश को बेच रहे हैं और सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। भाजपा ने बंगाली भाषा का अपमान किया है, जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने यहां तक कहा, यानी ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि भाजपा घर में नौटंकी कर रही है, लेकिन बंगाल की जनता अब उन्हें जवाब देगी। यह सब तब हुआ दोस्तों जब बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर, इधर विधानसभा के वेल में आकर ढोल बजाए और मार्शलों से उलझे भी, और इसके साथ साथ वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रही थी इधर ममता बनर्जी। जरा सुनिए। तो ये लोग वोट चोर हैं और गद्दी चोर हैं, यानी वोट चोर और गद्दी छोड़ कह रहे हैं, गद्दी छोड़। तो कुल मिलाकर बांग्ला का अपमान कर बीजेपी ने गलत चाल चली है। इसका एहसास अब शायद नरेंद्र मोदी को हो रहा होगा, और नहीं हो रहा होगा तो आने वाले वक्त में जब बंगाल में चुनाव होंगे
तब तो एहसास हो ही जाएगा। इस बार दीदी और दीदी का राग कहां तक जाएगा ये देखना होगा। उधर उपराष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव है और इसी 9 तारीख को चुनाव है। आप जानते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब को कैसे बेआबरू कर निकाल दिया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी विपक्ष एकजुट दिख रहा है। आज विपक्ष के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पटना पहुंचे और लालू यादव, तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तमाम विपक्षी दलों से मुलाकात की, कांग्रेस पार्टी के नेता से भी मुलाकात की, मुकेश सहनी से मुलाकात हुई, मुलाकात दीपांकर भट्टाचार्य से हुई। इस मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। बी सुदर्शन रेड्डी साहब किसी दल से नहीं जुड़े हैं और हम लोग इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है, ये सभी हमारे गठबंधन घटक दल के समर्थन जो है इनको है और लंबा इनका कार्यकाल जो है 50 साल से भी अधिक इन्होंने सेवा जुडिशरी में देने का काम किया है, न्यायाधीश रहे हैं। और अभी बातचीत के दौरान इन्होंने मुझको बताया कि लोहिया जी के अनुयायी भी है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। हम लोग समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं और हमको लगता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे योग्य अगर कोई व्यक्ति है तो सुदर्शन साहब है। और हम सब लोगों का, पार्टी के जितने हमारे सांसद हैं, हमारा पूरा समर्थन जो है सुदर्शन साहब को मिलेगा और मुझे पूरा इन पर विश्वास है कि संविधान लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और हाउस को भी बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। ये किसी दल से जुड़े नहीं है, न्यूट्रल व्यक्ति है और आज समय की भी जरूरत है कि ऐसे व्यक्तियों को हम लोग जो है उपराष्ट्रपति का बनाने का काम करें, जिनको संविधान का ज्ञान है, कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है और सब लोगों को ये साथ लेकर के चलेंगे। ये हम सब लोगों का इन पर विश्वास है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ये चुनाव हो क्यों रहा है। अच्छा खासा शाम तक तो सुन रहे थे आप यहां पे तमाम विपक्षी दल और खासकर बिहार में वी सुदर्शन रेड्डी साहब दिखाई दे रहे हैं आपको और ये विपक्षी दल के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 9 तारीख को वोटिंग है और 9 तारीख यानी 9 सितंबर की ही शाम को रिजल्ट भी आपके सामने होगा। दिन भर क्या कुछ होगा 9 तारीख को ये हम आप तक पहुंचाएंगे और 9 से पहले 8 तारीख बहुत अहम दिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में SIR पर फिर सुनवाई है। अभी तो पिछले 4 दिनों से आज 4 तारीख है, एक को सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में SIR पर। चुनाव आयोग उसके बाद से शांत बैठा हुआ है, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। क्या कुछ चल रहा है उधर भी चुनाव आयोग के खेमे में ये भी हम देखेंगे और नहीं तो 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग जब फिर से नपेगा तब तो आप तक हम पहुंचाएंगे। नपेगा और कोटेड इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि चुनाव आयोग ने हद कर दी, हद पार कर दी। हमारा वोट, आपका वोट अगर चोरी कहीं हो रहा है और किसी के पास भी अगर डबल एपिक कार्ड है यानी वोटर कार्ड 2-2 हैं तो इसकी गलती किसकी है? हमारी, आपकी, चुनाव आयोग की।